अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है ऑल अबाउट फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। आज हम फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा जी, फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स में हमने पढ़ना है उनके फंक्शंस, उनकी डेफिशिएंसी और सोर्सेज के बारे में। नॉट अच्छा जी, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ़ैट सॉल्युबल वाइटामिन्स कितने तरह के होते हैं। हमारे पास 4 फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं: विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विटामिन ए की। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए के फंक्शंस की। विटामिन ए क्या क्या फंक्शंस प्ले कर रहा होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। इट हेल्प्स आवर सेल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारी बॉडी के सेल्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट में विटामिन ए अपना रोल प्ले कर रहा होता है, यानी कि जो सेल्स ग्रोथ है उसको इम्प्रूव कर रहा है, उनकी डेवलपमेंट करवा रहा होता है। इसके अलावा ये हम क्या करता है, सपोर्ट करता है विजन को। नज़र हमारी जो है वो तेज़ हो जाती है अगर हम विटामिन ए का इस्तेमाल अपनी जो है वो फूड में करते हैं। कैरेट्स में विटामिन ए ज़्यादा पाया जाता है, तो जिनकी नज़र वीक हो जाती है तो उनको ये रेकमेंड किया जाता है, ठीक है। 2 बातें हो गई, एक तो ये हो गई कि सेल डेवलपमेंट में हमें मदद कर रहा है, दूसरा ये हो गया कि हमारी जो विजन है उसको तेज़ कर रहा होता है। नंबर 3 क्या है, सपोर्ट अवर इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को हम उर्दू में कहते हैं क़ुव्वत मुदाफ़ियत। ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको पावरफुल बना रहा है। इम्यून सिस्टम के पावरफुल होने का मकसद ये होता है कि आपकी बॉडी पे कोई भी जो डिजीज़ या बीमारी है वो अचानक से अटैक नहीं करती है, वो आपकी बॉडी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा देती है, ठीक है। आपकी बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको जो वायरस बैक्टीरिया से होने वाली छोटी छोटी बीमारियां हैं उसकी परेशानी का सामना नहीं होगा। तो इम्यून सिस्टम को जो है हमारा सपोर्ट कर रहा होता है विटामिन ए। इसके अलावा क्या करें, सपोर्ट द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द बेबी और न्यू बॉर्न, ठीक है जी। विटामिन ए के फंक्शंस। अब आते हैं इसकी डेफिशिएंसी की तरफ, ठीक है। डेफिशिएंसी हम कहते हैं कि किसी चीज़ की कमी हो जाना। विटामिन ए की अगर बॉडी में कमी हो जाए तो क्या कर रहा है, ये हमारी स्किन को ड्राई करता है। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं कि ये स्किन ड्राई हुई हुई है, ये इस तरह की डिजीज़ स्किन में प्रोड्यूस करा होता है विटामिन ए। अच्छा जी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ में एक हमारे पास डिजीज़ है ज़ीरोफ्थैल्मिया। ये क्या करती है, सर्व द डेफिशिएंसी कॉजेज ज़ीरोफ्थैल्मिया। दिस कॉज ड्राइनेस इन कंजक्टिवा एंड कॉर्निया एंड कैरेटिनाइजेशन ऑफ एपिथेलियल सेल्स। ये क्या कर रही है, हमारी आइज़ के मुख्तलिफ पार्ट्स को ड्राई कर देती है और उसकी वजह से ये कंडीशन जो है वो हो जाती है। हमने पढ़ा कि जैसे हमारी स्किन ड्राई हो रही है विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से, इस तरह हमारी आइज़ के पार्ट्स भी जो है वो ड्राई हो रहे हैं और ये कंडीशन बन जाती है। इन सर्टेन एरियाज ऑफ कंजक्टिवा वाइट ट्रायंगुलर प्लाक्स नोन एज बाइटॉट स्पॉट्स आर सीन। जैसे आप देख सकते हैं इस आँख के अंदर वो वाइट कलर का एक फोमी प्लाक बन गया है, ठीक है। ये हमारे पास डिजीज़ है जो कि हमारे पास हो रही है किसकी वजह से, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। उसके बाद है नाइट ब्लाइंडनेस। जैसे आप देख सकते हैं ये जो आई बॉल के अंदर एक येलो सी चीज़ बन गई है, ये नाइट ब्लाइंडनेस है और ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है। इसके साथ साथ हमारी जो ये पलकें हैं ये भी इसके जो है वो डैमेज हो रही है, हमारी आई लैशेस, ठीक है। तो हमने 3 बीमारियों के बारे में पढ़ लिया विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। एक हो गई हमारी ड्राई स्किन, एक पड़ा था ज़ीरोफ्थैल्मिया और एक है हमारे पास नाइट ब्लाइंडनेस। फूड सोर्सेज की तरफ कि विटामिन ए हमें नेचुरली तौर पर बग़ैर सप्लीमेंट्स के किन फूड सोर्सेज से मिल सकता है, ठीक है। विटामिन हम जो है 2 तरह से गेन करते हैं। एक तो ये हो जाता है कि हम सप्लीमेंट्स लेते हैं ऐसे, दूसरा ये कि हमारे पास नेचुरल फूड सोर्सेज हैं। अगर देखा जाए तो जो नेचुरली फूड सोर्सेज हमारे पास मौजूद होते हैं विटामिन को इंटेक करने के लिए, वो ज़्यादा बेहतर तरीका होता है, ठीक है। अच्छा जी, विटामिन ए अगर हमने हासिल करना है हमें चाहिए तो हमें क्या क्या फूड्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो हमारे पास है चीज़, कैरेट्स, पम्पकिन, ब्रोकली, एवोकाडो, पेपरी, पपाया और फिश एग वगैरह, ठीक है। इससे हमें जो है विटामिन ए रिच अमाउंट में मिल रहा होता है। विटामिन डी, दूसरा हमारे पास जो विटामिन है फैट सॉल्युबल है वो है विटामिन। फंक्शंस ऑफ विटामिन डी की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले जो इसका मेन फंक्शन है, लोग कहते हैं कि हड्डियाँ मजबूत बनाने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। तो क्या कर रहा है हमारे पास, हेल्प्स फॉर्म एंड कीप स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। हमारे जो बोन्स और टीथ हैं इन दोनों को ये स्ट्रॉन्ग करा होता है विटामिन डी। हेल्प आवर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब मसल जो है वो सिर्फ हमारे स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात नहीं, यहाँ पे हार्ट भी बना होता है, इसका मतलब ये कि स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी ये हेल्प कर रहा होता है। हमें पता है कि मसल के 3 टाइप्स हैं, एक स्केलेटल है, एक स्मूथ है और एक कार्डियक मसल्स होते हैं। तो यहाँ पे जो है
हार्ट बना है इसका मतलब ये कि कार्डियक मसल्स में भी जो है ये हमारे पास हेल्प कर रहा होता है उसकी कॉन्ट्रैक्शन में। आगे बढ़ते हैं उसके साथ हमारे पास क्या है, हेल्प नर्व्स कैरी मैसेजेस बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी। क्या कर रहा है हमारे पास, जो वो नर्व जो मैसेजेस कैरी करती हैं हमारे ब्रेन और बॉडी के दरमियान, उस जो है सिस्टम में भी इसका एक अहम किरदार है विटामिन डी का। चौथी बात क्या है, सपोर्ट्स अवर इम्यून सिस्टम। हमने पढ़ा था विटामिन ए ने भी हमें इम्यून सिस्टम में हेल्प की थी और विटामिन डी भी हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर रहा होता है। यहाँ तक हो गई बात विटामिन डी के फंक्शंस की। उसके बाद हमारे पास इसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ या बीमारियाँ। देखें, विटामिन डी अगर कम हो जाए आपकी बॉडी में तो क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं ओवर वेट की। ठीक है, हमारा जो है वो वेट गेन होना शुरू हो जाता है विदाउट किसी कॉज के, तो ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की एक सिम्टम है। मूड स्विंग्स, मूड चेंज हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, बीपी का मसला हो जाता है। ड्राई स्किन, ये विटामिन ए से भी हो रहा था और विटामिन डी से भी हो रहा था, लेकिन विटामिन ए से कुछ ज़्यादा हद तक था, हमने देखी थी उसकी बीमारी, है ना। जॉइंट पेन हो रहा है, हमारे जोड़ों में दर्द वगैरह का प्रॉब्लम इससे हो जाता है। इम्यून इम्पेयरेंट्स हो जाते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, फटीग हो जाता है और एक्सेसिव स्वेटिंग। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हमारे पास हो रही होती हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी के साथ साथ। ठीक है, अगर हम सोर्सेज की बात करें कि विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है, तो उसकी सबसे बड़ी जो सोर्स है वो सनलाइट है। सनलाइट में विटामिन डी होता है। अच्छा, सनलाइट का मतलब ये नहीं कि आप दोपहर के टाइम धूप में जाके बैठ जाएं तो विटामिन डी, ऐसा नहीं होता। एक मखसूस टाइम होता है जिसमें जो सन रेज ऐसी होती हैं जो हमें विटामिन डी बॉडी को हम दे रही होती हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, मिल्क में रिच अमाउंट में हमारे पास विटामिन डी होता है। बीफ के लिवर में होता है, यानी कि जो हम कलेजी जिसे कहते हैं उसमें पाया जाता है विटामिन डी। और इसके अलावा सीरियल्स में हो गया, एग्स में हो गया, और रोटे चीज़ में हो गया, मशरूम में हो गया, पोर्क, ये सारे जितने भी फूड सोर्सेज हैं इन सब में हमें विटामिन डी की एक ऐसी मकदार मिल जाती है जो हमारी बॉडी के लिए। विटामिन डी के बाद हमारे पास है विटामिन ई की सबसे पहले अगर फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट्स आवर सेल्स अगेंस्ट डैमेज फ्रॉम फ्री रेडिकल्स। हमारे सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, विटामिन ए का जब हमने पढ़ा था वो हमारे सेल की ग्रोथ में हेल्प कर रहा था, और विटामिन ई जो है ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट्स आवर सेल्स अगेंस्ट डैमेज फ्रॉम फ्री रेडिकल्स। ठीक है, नंबर 2 क्या है, कीप द नॉर्मल फंक्शन ऑफ आवर ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। विटामिन डी की तरह ये भी क्या कर रहा है, हमारे जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम का जो काम है उसके अंदर ये हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, कीप नर्व्स एंड रेड ब्लड सेल्स हेल्दी। हमारे नर्व सेल और हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसीज हैं, इनको हेल्दी बना रहा है विटामिन ई। हेल्प प्रिवेंट क्लॉट्स फ्रॉम फॉर्मिंग इन ब्लड। हमारे ब्लड में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि खून जम जाता है, जैसे हम खून को जमना कहते हैं, उसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो इससे हमें बचा रहा होता है कि खून का जो बहाव है वो सही रहे, ब्लड क्लॉट्स नहीं बने उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या है, सपोर्ट अवर इम्यून सिस्टम। इसमें भी बात आ गई कि हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प कर रहा है, जैसे कि विटामिन ए था और विटामिन डी था, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि वो ए, डी और ई, ये जो विटामिन है हमारे पास हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। ठीक है, अच्छा, विटामिन ई की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या क्या कॉज होता है, हमारे पास एनीमिया कॉज हो जाता है। ठीक है, एनीमिया अगर आसान अल्फाज में समझे तो हमारे खून में कमी जिसे कह लें। ठीक है, हेयर लॉस हो जाता है, मसल्स वीकनेस हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है, लेग क्रैम्प्स हो जाते हैं, यानी कि जिसे उर्दू में अगर कहें खलियाँ पड़ जाती हैं टांगों में, ये वो वाली बात है, आसान है और कुछ भी नहीं इसमें। कैंसर, ये इतना ख़तरनाक है विटामिन ई कि अगर इसकी डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जाए तो ये सब बीमारियां जो है अटैक कर सकती हैं हमारी बॉडी पे। हमने यहाँ पे एक बात पढ़ी कि ये ड्राई स्किन का रहा है, तो हम पिछले 2 विटामिन में भी ये पढ़ के आए हैं, तो हमें ये बात याद हो गई कि स्किन की जो ड्राइनेस है वो फैट सॉल्युबल विटामिन के डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है। ठीक है जी, अगर इसकी सोर्सेज की बात की जाए, फूड सोर्सेज में नेचुरल फूड सोर्सेज ऑफ विटामिन ई हमारे पास हैं। पोमीग्रेनेट सीड्स, अनार हो गया, नट्स हो गए, कीवी है, ऑलिव ऑयल है हमारे पास, स्पिनच है, ब्रोकोली है, मैंगो, एवोकाडो एंड सनफ्लावर सीड्स। उसके बाद हमारे पास लास्ट है विटामिन के, जो कि फैट सॉल्युबल। फंक्शंस ऑफ विटामिन के की बात करें तो विटामिन के इज़ अ ग्रुप ऑफ विटामिन दैट द बॉडी नीड्स फॉर ब्लड क्लॉटिंग हेल्पिंग वॉन्ट्स टू हील।
इसका जो सबसे मेन फंक्शन होता है हमारे पास वो है ज़ख़म को ठीक करना, ठीक है। जब चोट लग जाती है तो खून बहता है और ये खून को जमाने में मदद देता है, तो इसलिए हमारा जो वाउंड है वो जल्दी से ठीक हो जाता है। देयर इज़ आल्सो सम एविडेंस विटामिन के में हेल्प की बोन्स हेल्दी, हमारी बोन्स को हेल्दी कर रहा होता है, स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। और इसके दो फंक्शन हैं अहम, एक हो गया हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग का और एक हो गया हमारे पास बोन्स हेल्दी होने का। अच्छा जी, अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी में तो उससे क्या हो रहा होता है, नोज़ ब्लीडिंग हो रही होती है और ब्लड क्लॉटिंग। इसके जो दो सिम्टम्स हैं वो हमें ये बता रहे होते हैं कि हमारी बॉडी में विटामिन के की जो है वो डेफिशिएंसी हो गई है, कमी हो गई है और हमें ज़रूरत है विटामिन के को एज अ डाइटरी सोर्स लेनी। ठीक हो गया। अच्छा, सोर्सेज ऑफ विटामिन के की अगर बात करें, ऐसे कौन सा फूड है जिससे हमें विटामिन के मिल सकता है, तो वो हमारे पास आते हैं कुकम्बर, सोयाबीन, एस्परेगस और कैबेज, ऑलिव ऑयल, लिवर हम कह रहे होते हैं। कलेजी को तो वो चिकन की भी हो सकती है या बीफ की भी हो सकती है, ज़्यादा बेटर बीफ की रहती है, ठीक है। स्प्रिंग अनियन वगैरह, हरी प्याज जिसे हम कहते हैं, उसमें भी विटामिन के मौजूद होता है। चिली पेपर, एग योक, स्पिनच, सब में, ठीक है। अच्छा, हमने जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स पढ़े उनको अगर कंक्लूड कर लिया जाए तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है विटामिन ए का हमने पढ़ा किया इसमें हेल्प कर रहा है हमारे पास विजन में, रिप्रोडक्शन, बोन हेल्थ और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है विद स्किन ग्रो, ठीक है। विटामिन डी की बात की जाए तो क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ कर रहा है हमारी बोन को, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन और इम्यून सिस्टम में हेल्प कर रहा है हमें, ठीक है। विटामिन ई की बात करें तो यह इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, फ्लशेस टॉक्सिन्स। विटामिन के की बात करें तो ब्लड क्लॉटिंग और बोन हेल्थ में, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन्स की। हमने पढ़ा फैट सॉल्युबल विटामिन्स के फंक्शंस, उनकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ेस और उनकी सोर्सेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।